दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक कल्ट कही जाने वाली कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी चुपके चुपके के बारे में। ये कहानी इस तरह से घूमती है कि आपको उसके किरदार अपने हालातों के साथ आपको खुश करते हुए चले जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में गुदगुदी पैदा करते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी इस पिक्चर में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस फिल्म में जो कॉमेडी है वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं ठूसी गई है। उसके किरदार और हालात ही इस तरह से रचे गए हैं कि आपको खुद ब खुद उन पे हंसी आती है। दोस्तों अगर इस मूवी की स्टार कास्ट की हम बात करें तो इसमें बेहतरीन कलाकार हैं। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, शर्मिला टैगोर और असरानी के साथ में एक मेन कैरेक्टर जो इस पूरी मूवी को अपने आसपास लेके घूमता है, ओम प्रकाश। इस मूवी में आपको धर्मेंद्र का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। शायद आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि धर्मेंद्र के वन लाइन इसमें इतना कॉमेडी क्रिएट करते हैं। उनके हाव भाव, उनका हिंदी का उच्चारण जो इन्होंने इस मूवी में किया है, जिसके ऊपर ये सारी की सारी मूवी टिकी हुई है, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि धर्मेंद्र इस तरह की एक्टिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों इस कहानी का जो सारा ताना बाना शुरू होता है वो धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की शादी के जो बात चल रही होती है उस दौरान होता है। ये एक लव मैरिज है जिसको अरेंज बनाया गया है इस मूवी में। इसमें दिखाया गया है कि शर्मिला टैगोर जो उन्होंने सुलेखा का कैरेक्टर निभाया है उसके ऊपर अपने जीजा जी ओम प्रकाश, जिनका कैरेक्टर का नाम राघवेंद्र है इसमें, वो उनसे बहुत ज्यादा ही इंप्रेस्ड है। उनको लगता है कि उनके जीजा जी इतने इंटेलिजेंट है कि उनको कोई भी जिंदगी में कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकता। और इसमें उनके पति बने हुए धर्मेंद्र, जिन्होंने डॉक्टर परिमल त्रिपाठी का जो एक बॉटनी के प्रोफेसर है उसका किरदार निभाया है, वो इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि उफ जीजा जी, सुन सुन के वो इस पे पागल हो जाते हैं और वो कसम खाते हैं कि मैं इन जीजा जी को एक बार तो दिखा दूंगा कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है। और इस सारे चैलेंज के आसपास ही दोस्तों ये कहानी घूमना शुरू करती है। तो दूसरी अहम जोड़ी है अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की। अमिताभ बच्चन जो एक्चुअल में तो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको शर्मिला टैगोर की फैमिली में बॉटनी का प्रोफेसर, जो कि धर्मेंद्र एक्चुअल में खुद है, परिमल त्रिपाठी के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उनको इन दोनों के दोस्त असरानी के घर में रखा जाता है, जहां पे उनकी बहन जो कि बॉटनी पढ़ती है उसका कैरेक्टर जया भादुड़ी ने निभाया है। जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन को हर पल कहीं ना कहीं बॉटनी सिखाने के लिए उनके पीछे पीछे चलती है, लेकिन वो चूंकि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बॉटनी से हटकर किसी तरह इंग्लिश की तरफ आए। लेकिन इस सारी उधेड़ बुन में वो कहीं ना कहीं मिस आइडेंटिटी करेक्टर होने के कारण इसमें अपने आप से हंसी के फुवारे फूटने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है, अब धर्मेंद्र पहुंचते हैं लखनऊ में सो कॉल्ड उनकी धर्म पत्नी शर्मिला टैगोर जी के जीजा जी के घर में। जीजा जी जो अपने आप को हिंदी का महापंडित मानते हैं और धर्मेंद्र उनके सामने इतनी विशुद्ध हिंदी बोलते हैं कि कई कई जगह पे तो वो खुद भी धोखा खा जाते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन सीन में जब धर्मेंद्र अपना ओम प्रकाश जी के सामने जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे आए और तुमने खाना वाना खाया कि नहीं खाया। तो वो कहते हैं साहब हमने तो लो पथगामिनी विश्राम स्थल पे ही भोजन कर लिया था। अब यहाँ पे ओम प्रकाश का कैरेक्टर जो अपने आप को हिंदी का महापंडित मानता है वो लो पथगामिनी का मतलब ही नहीं समझता है। तो वो कहता है अच्छा अच्छा तुम रेलवे स्टेशन से आए हो। तो वो कहते हैं साहब हमको ये जो इंग्लिश है ना ये बहुत ही अव्यवहारिक भाषा नजर आती है और जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हम इंग्लिश का उपयोग करना उचित नहीं समझते। कहानी थोड़ी आगे चलती है तो उसमें शर्मिला टैगोर अब अपने जीजा जी के घर में आ जाती है और धर्मेंद्र जो उनके घर में पहले से ही एक ड्राइवर के रूप में वहां पे रहते हैं। अब ये कहानी को इस तरह से मसालेदार बुनते हैं कि वो जीजा जी के सामने इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो अपनी जो पत्नी है जो उनकी गांव में रह गई है वो शर्मिला टैगोर में अपनी पत्नी का रूप देखते हैं और उनसे उस तरह की बातें करते हैं, जिन बातों पे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश को शक होता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे बुद्धू तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन वो इस पूरे उधेड़पन को समझ नहीं पाते हैं और जानबूझ के इस तरह के सीन क्रिएट किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश को ये फील हो कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन हालात ऐसे पैदा रहते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ दोस्तों कहानी में अब एक नया मोड़ आता है।
अमिताभ बच्चन जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो लखनऊ पहुंचते हैं परिमल त्रिपाठी बन के बॉटनी के प्रोफेसर। और जब उनको ये पता चलता है, रेलवे स्टेशन पे इस तरह की कहानी गढ़ी जाती है कि उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर गांव से आए हुए ड्राइवर धर्मेंद्र के साथ घर से भाग गई है, इस बात को छुपाने के लिए वो अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के दोनों के एक कॉमन फ्रेंड असरानी के घर में ठहराते हैं, ताकि उनको इस पूरी कहानी के बारे में ना पता चल सके। और जब अपना शर्मिला टैगोर घर वापस आ जाएगी तो उनको सुझा बुझा के घर वापस ले आए। जब अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं असरानी के घर में, वहां पे उनको असरानी की छोटी बहन मिलती है जया भादुड़ी, जो खुद बॉटनी की स्टूडेंट है। और वो इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसके घर में बॉटनी के महान प्रोफेसर त्रिपाठी परिमल जी आए हुए हैं, और वो उनसे बॉटनी पढ़ने की जिद करती है। अब अमिताभ बच्चन जो खुद तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, वो उनको बार बार बॉटनी से हटा के इंग्लिश की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जया भादुड़ी एक जगह कहती है कि शायद आप मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए आप बार बार जानबूझकर मुझे इंग्लिश की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बॉटनी ही पढ़ना चाहती हूँ। अब दोस्तों मजा तब आता है जब अमिताभ बच्चन एक रात पूरी रात जागकर बॉटनी का एक चैप्टर है करोला के बारे में पढ़ते हैं, और सुबह उठ के जया भादुड़ी को जब करोला समझाना शुरू करते हैं तो जया भादुड़ी कहती है ये चैप्टर तो मैं रात में पढ़ चुकी हूँ, आप मुझे कुछ आगे बताइए। तो अमिताभ फिर उनको दोबारा से कहते हैं आओ आज हम शेक्सपियर के बारे में पढ़ें। यहां से दोस्तों कैरेक्टरों का घोलमोल होना शुरू होता है। अब अमिताभ बच्चन जो दिल जया भादुड़ी को प्यार करते हैं, वो इस बात को उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक इंसान जिसकी अभी नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई है, और वो इंसान उस पर जरा भी दुखी नहीं है, और वो दूसरी तरफ एक नई लड़की के साथ हंसी मजाक करता है, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस सारी उधेड़-बुन में ये कहानी घूमती है, और इसमें बीच बीच में हंसी के ऐसे फव्वारे छूटते हैं जिसे हंसते हंसते आपके पेट लोटपोट हो जाएंगे। इस कहानी का असली मजा लेने के लिए आप YouTube पे जाइए, इस मूवी को जरूर देखिए। और जिन दोस्तों ने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है, हम आशा करेंगे कि वो हमें कमेंट से इस मूवी के ऊपर की गई हमारी जो जानकारी है उसके बारे में अपने विचार जरूर प्रकट करेंगे। अगली बार मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, एक नई फिल्म की समीक्षा के साथ।